हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें आप लोगों को बताया था कि हम 2 रुपए से सेविंग स्टार्ट करेंगे और आने वाले 365 डेज में हम जो है 1,32,680 रुपए की सेविंग कर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो कुछ वीडियो में बताई थी, कल भी बताया था आप लोगों को मैंने कि मुझे जो है उस पे एफडी पे वीडियो बनाना है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि एफडी पर वीडियो बनाइए कि मतलब फिक्स डिपॉजिट जो है हम कैसे कैसे कर सकते हैं, और अगर 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं तो अगले आने वाले टाइम में उसका कितना कितना ब्याज मिलेगा। तो वो वीडियो मेरी कल आने वाली है, उसको मैं कल अपलोड करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगी करेक्ट 1 लाख रुपए हम एक साल में कैसे बचा सकते हैं, और वो भी इतना इजी तरीका है कि अगर आप लोगों को पता चलेगा ये तरीका तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और ये एक सेविंग चैलेंज की तरह लेना है हमको, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेविंग चैलेंज चलाते हैं हम लोग। तो मैंने क्या है कि आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि हमें एक साल के अंदर इतना काम करना है, एक साल के अंदर किसी को 50,000 बचाना है, लेकिन कैपेबिलिटी हमारी मतलब इकट्ठा करने की नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो पैसे होते हैं उसको बचा करके हम जब एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो वो खुशी तो अलग होती है, और हमें ये भी लगता है कि हमने ये अचीवमेंट कर लिया है। तो ऐसे हमें छोटे छोटे गोल्स, मैंने पहले भी बताया है आपको कि हमें लाइफ में अपने गोल्स जो है जरूर बनाने चाहिए। अगर आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स बना के और उनको टारगेट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि आप बड़े गोल्स को भी टारगेट करना सीख जाएंगे। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं और इस चैनल को जो है हाउस वाइफ भी कंटिन्यू कर सकती हैं, और जो मेरे भाई जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे जो मतलब डेली रोज का बिजनेस करते हैं। किसी की सब्जी की शॉप है, कोई मोमो शॉप चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई कुछ करता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हम डेली मतलब उनकी 500-600 रुपए की आमदनी डेली की है, लेकिन मतलब उनका पैसे का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट भी नहीं हो रहा है और वो बचा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ उनको तरीके नहीं पता है। अगर ये तरीके आप आज जान लेंगे ना तो ये समझ लीजिए आप जो है 1 लाख रुपए एक साल में नेट बचा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब इसमें होता क्या है कि हमें 1 लाख रुपए की सेविंग जो है एक साल के अंदर करनी है। अब एक साल में होते हैं 12 महीने। कल का जो था वो 365 डेज पर था, अब वो 365 डेज आप थोड़ा छोड़ भी सकते हैं बीच में, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। वो पूरा 365 डेज में आपको करना था। अब ये आपको 12 महीने में करना है। अब 12 महीने में वैसे तो 12 महीने में भी 365 डेज ही होते हैं, लेकिन हम इसमें 30 दिन का एवरेज रखा है एक मंथ का। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मंथ जो है 31 का हो जाता है, कोई 29 का हो गया, कोई 28 का, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम इसमें 30 दिन का एवरेज मान के चल रहे, एक मंथ हमने यहाँ पर 30 दिन का रखा है, तो हम उसमें 12 महीने में सेविंग करनी है हमको ये 1 लाख रुपए। अगर हम 12 महीने में 1 लाख रुपए सेव कर लेंगे और फिर हम उसकी एफडी करेंगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। इससे क्या है कि हम लोगों को ना पैसे बचाने की हैबिट ऐसी लग जाती है कि जैसे मतलब किसी काम में, जैसे हम सोचते हैं ना पहले कि हम कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं एक साल तक, तो ये फिर आप इसको भी एक एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना। ठीक है, अगर आप इसको एक एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप एक साल तक ये कंटिन्यू कर लिया आपने तो आपके 1 लाख रुपए बचेंगे, और उसकी आपने एफडी कर दी तो उसके ऊपर आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तो वो पैसे आपके बहुत बढ़ सकते हैं और आप उन पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि कोरोना महामारी के दौरान हमने समझा था कि उसमें कितने सारे मतलब लोगों ने कैसे सरवाइव किया था वो वही जानते हैं।
अगर हमारे पास सेविंग होती और कुछ एक्स्ट्रा पैसे रहते, ये चीजें हमें पहले पता होती तो हम पहले कंटिन्यू करते इस चीज को, तो उससे हम लड़ पाते। और उसमें बहुत सारे लोगों को बेघर होना पड़ा, घर छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा होता है कि पहले लोग कमाते हैं, जैसे बच्चे कमाना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस पैसे को, अपनी सैलरी जो मिलती है उसको, जैसे ब्रांडेड कपड़े, नए नए फोन्स, नई नई गाड़ियां और नए नए शूज, और मतलब ऐसे दिखावा करते हैं कि हम पता नहीं कितना कमा रहे हैं। भाई इससे बाहर निकलो, आपको दिखावा नहीं, आपको अपनी लाइफ को ऊपर वाले लेवल पर लेके जाना है। अगर आपको ऊपर वाले लेवल पे जाना है ना, तो ये समझ लीजिए कि उस लेवल के लिए आपको पैसे बचाने होंगे। अगर आप पैसे नहीं बचाएंगे तो आप ऊपर वाले लेवल पर कभी नहीं जाएंगे, आप नीचे वाले लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि आप उन जो कमाए हुए पैसों को वहीं के वहीं खर्च करते जा रहे हैं ना, बचा नहीं रहे। लाइफ के लिए बचाना सबसे जरूरी होता है। अब वो हमारी लाइफ में वैसे बोलते हैं ना, कभी मनी शेविंग, वाटर शेविंग, इलेक्ट्रिसिटी शेविंग, इस सब से हमारे पैसे की ही बचत होती है। तो हमें अपने पैसे को जैसे तैसे करके जरूर बचाना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कोई नहीं, अभी तो हम नौकरी लगी है हमारी, बाद में सेविंग कर लेंगे। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता है, अभी तो आप मान लीजिए बैचलर हैं, तो बैचलर होने पर आप पैसा नहीं बचा पा रहे, तो आपको लगता है कि अब जब आप फैमिली मेंबर हो जाएंगे तो आप पैसे बचा पाएंगे? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आगे जाके आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, कोई कम नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बताती हूँ आपको, कुछ भी आप जैसे कुछ काम करते हैं, 500 600 700 रुपए की डेली आमदनी है, तो आप उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा के एटलीस्ट जरूर रखिए। चाहे तो कोई सेविंग अकाउंट रखिए, उसमें डाल लीजिए, या फिर आप एक पिगी बैंक ले लीजिए। पिगी बैंक मेरे हिसाब से सबसे ठीक है, आपको बैंक जाने की डेली जरूरत नहीं है, आप उस पिगी बैंक में डालते रहिए। उसमें क्या है, 1 साल में सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ब्याज मिल जाएगा, बस वही कम रह जाएगा, लेकिन पैसा आपकी आंखों के सामने रहेगा और सिक्योर रहेगा, आप उसकी देखभाल कर सकेंगे। ठीक है, अगर सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो उसमें भी फायदा ही होगा, आपका नुकसान तो नहीं होगा। बट आपको ये है कि रोज काम पर जाना है, आपको टाइम नहीं लगता है, वहां टाइम नहीं मिलता है जाने का, तो आप ये डेफिनेटली उसको पिगी बैंक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सेविंग टिप्स है और ये बहुत अच्छा ही सेविंग चैलेंज है। तो चलिए मैं बताती हूँ, मैंने ये पूरा एक नोट डाउन किया है कैसे कैसे हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आप इस ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 लाख रुपए। अब इन 1 लाख रुपए को हमने 4 में डिवाइड किया, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 मंथ का एक क्वार्टरली रखा है। तो यहाँ पर 3 महीने में हमें 25,000 की शेविंग करनी है, तो हमने 1 लाख रुपए को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 3 ये 3 मंथ का एक एक सेशन है, तो 3 महीने में हमें 25,000 रुपए की सेविंग करनी है। यहाँ पर ये 25,000 रुपए हमें 3 महीने में बचाने हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मतलब 3 महीने में 25,000 हम कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? तो चलिए हम इसको और इजी कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 3 महीने में हमें 25,000 की सेविंग करनी, अब हमने ये 25,000 को यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये 25,000 हमने यहाँ पर रख लिए। अब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, हमें 3 महीने में करनी है, तो हमने 25,000 को डिवाइड बाई 3 किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आया 8,333 रुपए की सेविंग हमें 1 महीने में करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने इसको जनवरी से स्टार्ट किया, तो 1 जनवरी में हमें जो है 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक 8,333 रुपए बचाने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि 8,333 रुपए ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम कैसे बचा सकते हैं? तो चलिए मैं इसको और इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर ये मैंने 1 मंथ, और 1 मंथ में हमें 8,333 रुपए की सेविंग करनी है, तो 8,333 डिवाइड बाई 13 हमने, क्योंकि 1 महीने का जो है टारगेट हमने 30 दिन का रखा है, तो हमने ये 30 में डिवाइड कर दिया, तो 277 रुपए पर डे आएगा हमारा। जैसे यहाँ पर हमारा ये 277 रुपए पर डे बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पर डे का बन रहा है 277 रुपए, और ये हमें बचाना है 30 दिनों तक। ठीक है, 30 दिनों तक हमें ये 30 दिनों तक बचाना है।
फिर जैसे 8,333 रुपए की सेविंग हमने एक महीने में की, ठीक है, जनवरी में हो गई 8,333 की सेविंग। फिर हमें फरवरी में भी 8,333 रुपए की सेविंग करनी है। फिर मार्च में भी हमको 8,333 रुपए की सेविंग करनी है। अच्छा, जब हम इन तीनों को जो है वो करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर जैसे हमने 8,333 जनवरी में बचा लिए, फिर फरवरी में बचाया, फिर मार्च में, तो ये तीनों का मिलाकर टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर 25,000 रुपये जो है आ जाएगा। ठीक है, 25,000 हम 3 महीने में बचाएंगे, 3 मंथ्स में। ये 3 मंथ में हमें टोटल सेविंग हमारी 3 महीने की 25,000 होगी। जब हम 25,000 रुपये 3 महीने में बचा लेंगे तो अगले 12 महीने में, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये 12 मंथ का जो अमाउंट होगा, 12 मंथ का जो अमाउंट होगा हमारा टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपए। आप इतना इजीली ये 1 लाख रुपए 12 मंथ में बचा सकते हैं। अब देखिए, आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे और इस सेविंग चैलेंज को ईमानदारी से पूरा करेंगे। और जो कल के वीडियो में मैंने 2 रुपए से शुरू किया था, देखिए चाहे कैसे भी कर लिए अमाउंट वही आता है। वहां पर 2 रुपए से शुरू हुआ था और यहाँ पर ये 277 रुपए से शुरू होगा। अगर आप 277 रुपए जो है पर डे डालते हैं ना, ये समझ लीजिए 277 रुपए आप पर डे किसी पिगी बैंक में या गुल्लक में डालेंगे तो आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं। और ये वो सेविंग होगी जिससे आपकी जेब पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपकी जो है 12 महीने में 1 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। आप उससे कोई काम करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कर्जा है और वो 1-1 साल 2-2 साल लगे रहते हैं लेकिन पट नहीं पाता है, तो आप ऐसे सेविंग करेंगे तो ये समझ लीजिए आप थोड़ी सी तनख्वाह में, जैसे डेली रोज दिहाड़ी पर भी काम करते हैं, उसमें से भी आप 1 लाख रुपए का कर्जा निकाल सकते हैं। या फिर इस 1 लाख रुपए को आप कहीं पर भी निवेश करके अपने पैसे बचा सकते हैं। या फिर किसी, जैसे बहुत से होता है कि बच्चे की मैरिज आने वाली है, बच्चों का एडमिशन होना है, उसके लिए आप ऐसे करके ये पैसे बचा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर ये 3-3 मंथ के 4 मंथ हो गए, 3 मंथ, एक सेशन का 3 मंथ 25,000। फिर इस 25,000 को हमने 3 महीने में डिवाइड किया तो 8,333। फिर 8,333 हमने 30 में डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा 277 रुपये पर डे बना, जो हमारा 3 महीने में 25,000 हो जाएगा और 12 महीने में 1 लाख रुपए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।